प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गरीब लड़के और सुनहरी बत्तख का अजीब वाकया सुनाने वाले हैं। सोने के पंख वाली बत्तख के साथ लड़के ने क्या किया और कैसे गरीब लड़के की शादी बादशाह की बेटी शहजादी से हो गई। आइए सुनते हैं ये पूरा वाकया। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। किसी गांव में एक गरीब और मेहनती लकड़हारा रहता था। उसकी एक बीवी थी और 3 बेटे। लकड़हारा सुबह सवेरे ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता था और वहां से लकड़ियां काटकर फरोख्त करता था। लकड़ियां फरोख्त करने से उसे जो पैसे मिलते उनसे वह खाने पीने का सामान खरीदकर घर लाता। उसकी बीवी भी बड़ी मेहनती थी और घर का सारा काम ऐसी खूबी से करती थी कि लकड़हारे को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलता था। उसके तमाम कुनबे की गुजर बसर बड़े मजे से हो रही थी। लकड़हारे का बड़ा लड़का जो खासी उम्र का था, उसका नाम उबैद था। बड़ा होने की वजह से माँ बाप उसे बहुत चाहते थे और उसकी बहुत खातिर करते थे। उबैद से छोटे लड़के का नाम चांद था और वह भी माँ बाप का बहुत लाडला था। उम्मीद की तरह उसकी भी बहुत खातिर होती थी और वह भी जो चीज़ मांगता उसे फौरन मिल जाती थी। लकड़हारे के सबसे छोटे लड़के का नाम शेरदिल था, लेकिन सब उससे भोंदू भोंदू कहते थे। उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। उसके माँ बाप और दोनों भाई उसे बिल्कुल अहमक समझते थे। उबैद और चांद तो हमेशा अच्छा पहनते और अच्छा खाते थे, लेकिन भोंदू बेचारा हमेशा फटे हालों रहता था और उसे खाने को हमेशा रूखी सूखी ही मिलती थी। बात बात पर उसकी पिटाई होती, कोई उसे झाड़ता और कोई गाली देता, लेकिन वह यह सब कुछ बर्दाश्त करता था। न गाली के जवाब में गाली देता था और न भाइयों की ज्यादतियों की शिकायत अपने माँ बाप के पास करता था। भोंदू यानी शेरदिल के दिल में अपने माँ बाप का बहुत अदब था, इसीलिए वह उनके सामने खामोश रहता था और शिकायत का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाता था। न उसने कभी किसी अच्छे खाने की फरमाइश की थी और न कभी माँ बाप से नए कपड़े मांगे थे। माँ ने जो कुछ दे दिया वही खा लिया और जो पहनने को मिल गया वही पहन लिया। वह बस अपने हाल में ही मग्न रहता था। कोई उसे भोंदू कहता या बुद्धू उल्लू कहता या उल्लू का चरखा, उसे कोई परवाह न थी। फिर करना खुदा का ये हुआ कि एक रोज लकड़हारा बुखार से बीमार हो गया। बुखार की वजह से वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल नहीं जा सकता था। लकड़हारे की बीवी ने अपने बड़े लड़के उबैद को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारा बाप कल शाम से बीमार है। इस हालत में वह ना जंगल जाकर लकड़ियां काट सकता है और न वहां से लकड़ियां उठाकर ला सकता है, इसलिए तुम कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाओ और वहां से लकड़ियां काट कर लाओ। यह कहते हुए उसने बड़ी मोहब्बत से उसे खाना खिलाया। एक थैले में खाना और एक केतली में दूध डालकर साथ दे दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे जंगल की तरफ रवाना कर दिया। उबैद कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ चला जा रहा था कि उसे एक बूढ़ा मिला जो कद कांट से बिल्कुल बौना लगता था। बूढ़े ने उबैद को देखकर कहा, ए नौजवान, जरा ठहर और मेरी फरियाद सुन। मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। तेरे थैले में खाना भी है और तेरी केतली में मीठा दूध भी है। तू मुझ मिस्कीन को खुदा के नाम पर कुछ खाना खिला दे और थोड़ा सा दूध पिला दे। गरीबों की मदद करना बड़ी अच्छी बात है। जो गरीबों की इमदाद करते हैं, खुदा भी उनकी इमदाद करता है। उबैद ने बूढ़े की यह इल्तिजा सुनकर उसे छिड़कते हुए कहा, परे हट चालाक बूढ़े, और मेरा रास्ता छोड़। मेरा थैला तो खाने से खाली है और मेरी केतली में भी दूध नहीं है। अगर होता भी तो फिर भी मैं तुम्हें ना देता। तुम्हें देकर मुझे खुद भूखा रहना पड़ता। चल यहां से दफा हो, तुझे अपने पेट की पड़ी है। मुझे जंगल पहुंचना है और वहां से लकड़ियां काट कर लानी है। बूढ़े को इस तरह झिड़क कर उबैद आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वह जंगल में जा पहुंचा। खाने का थैला और दूध की केतली जमीन पर रखी और कुल्हाड़ी थाम कर एक दरख्त की तरफ बढ़ा। उसने दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ी का वार किया, लेकिन उसने कुल्हाड़ी चलाते हुए एहतियात नहीं की थी। उसका नतीजा यह हुआ कि उसने अपना बाजू जख्मी कर लिया। उबैद का बाजू जख्मी हुआ तो वह मदद के वास्ते चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वह तो जंगल में अकेला था। वहां कौन उसकी मदद करता। आखिर वह जैसे तैसे कराता हुआ खुद ही उठा और गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। मां ने जब उसका जख्मी बाजू देखा तो फौरन पट्टी बांधी और उससे बहुत हमदर्दी जाहिर की। उबैद के बाजू पर पट्टी बांधने के बाद
माँ ने अपने मंझले बेटे चांद को बुलाया और कहा, चांद बेटे, तुम्हारा बाप बीमार है और तुम्हारे बड़े भाई का बाजू जख्मी हो गया है। उनसे अब कुछ काम नहीं हो सकता है, इसलिए अब तुम कुल्हाड़ी लेकर जाओ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। यह सुनकर चांद ने जवाब दिया, वाह माँ, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर जाता हूं और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूं। माँ चांद की यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। थैले में खाना और केतली में दूध डाल उसे दिया और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे जंगल की तरफ रवाना कर दिया। चांद कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ चला जा रहा था कि उसे भी रास्ते में वही बौना सा बूढ़ा मिला जो उबैद को मिला था। बूढ़े ने चांद को देखते ही गिड़गिड़ा कर कहा, ए बेटा, तेरे चांद से मुखड़े की खैर हो। खुदा के नाम पर मेरी मदद कर। मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और मारे प्यास के मेरा दम निकला जा रहा है। तेरे थैले में खाना भी है और तेरी केतली भी मीठे मीठे दूध से भरी है। तू मुझ मिस्कीन की मदद कर। चांद बूढ़े से कहने लगा, दफा हो बुढ़े, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। कहाँ का खाना और कहाँ का दूध तुझ जैसे निकम्मे को तो पानी का एक घूंट भी नहीं देना चाहिए। चल परे हट और मेरा रास्ता छोड़। तेरे जैसे भूखे लफंगे बहुत फिरते हैं। चल हट, मुझे जंगल जाने की जल्दी है, वहां से लकड़ियां काट कर लानी है। बूढ़े को उसी तरह डांट कर चांद भी आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वह जंगल में जा पहुंचा और ऐन उस दरख्त के पास जा रुका जिसे उबैद ने काटने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में अपना बाजू जख्मी कर लिया था। उसने खाने का थैला और दूध की केतली जमीन पर रखी और दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामकर दरख्त की जड़ पर वार किया, लेकिन उबैद की तरह उसने भी कुल्हाड़ी चलाते हुए एहतियात नहीं की थी, जिसका नतीजा यह निकला कि कुल्हाड़ी दरख्त के बजाय उसके अपने पांव पर आकर लगी। चांद का पांव जख्मी हुआ तो वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय हाय, अरे कोई बचाओ, मेरी जान निकली जा रही है। पांव जख्मी होने की वजह से वह उठ भी नहीं सकता था। कुछ देर तक वह वहीं पड़ा, दर्द से चिल्लाता और मदद के लिए हाय हाय पुकारता रहा। इत्तफाक से कुछ आदमियों का उस तरफ से गुजर हुआ तो वह उसकी चीखें सुनकर उसके पास आए। उन्होंने उसका जख्मी पांव देखा तो मिलजुल कर उसे उठा लिया और फिर उससे उसके घर का पता पूछने लगे। चांद ने उन्हें फौरन अपने घर का पता बता दिया और वह उसे अपने कांधे पर लादे उठाकर उसके घर की तरफ चल दिए। माँ बाप ने जब चांद के जख्मी पांव को देखा तो उन्हें सख्त हैरानी हुई, लेकिन वह बेचारे कर भी क्या सकते थे। माँ ने जल्दी जल्दी उसके पांव की मरहम पट्टी की और खामोश हो गई। अब बाप बिस्तर में बीमार पड़ा था और उसके दोनों बड़े बेटे लकड़ियां काटने जंगल में जाकर इसी कोशिश में जख्मी हो गए थे। रात तो जैसे तैसे गुजरी, दिन चढ़ा तो शेर दिल, जिससे सब भोंदू भोंदू कहते थे, वह अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, आखिर मैं भी आप ही का बेटा हूं। आप बिस्तर में बीमार पड़े हैं और मेरे दोनों भाई जख्मी हैं ना। आपसे कुछ काम हो सकता है और ना उनसे। आप मुझे इजाजत दे कि मैं जंगल को जाऊं और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लाऊं। शेर दिल की यह बात सुनकर बाप ने हंसने की कोशिश की और कहा, अरे भोंदू, भला तू क्या करेगा? क्या तूने बुजुर्गों की यह कहावत नहीं सुनी कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना? तूने कोई आसान काम समझा है क्या? अपने बाप की बात बात सुनकर शेर दिल बोला, यह ठीक है अब्बा जान कि मैं कमजोर हूं लेकिन बेहिम्मत नहीं हूं, और मैंने बुजुर्गों की यह कहावत सुनी है कि हिम्मत करें, इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस हालत में आपकी खिदमत करना मेरे लिए जरूरी है और मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगा। इसके लिए अगर मुझे कोई तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ी तो करूंगा। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि मुझे जंगल, तेरे चांद से मुखड़े की खैर हो। खुदा के नाम पर मेरी मदद कर। मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और मारे प्यास के मेरा दम निकला जा रहा है। तेरे थैले में खाना भी है और तेरी केतली भी मीठे मीठे दूध से भरी है। तू मुझ मिस्कीन की मदद कर। चांद बूढ़े से कहने लगा, दफा हो बुढ़े, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। कहाँ का खाना और कहाँ का दूध? तुझ जैसे निकम्मे को तो पानी का एक घूंट भी नहीं देना चाहिए। चल परे हट और मेरा रास्ता छोड़। तेरे जैसे भूखे लफंगे बहुत फिरते हैं। चल हट, मुझे जंगल जाने की जल्दी है, वहां से लकड़ियां काट कर लानी है। बूढ़े को उसी तरह डांट कर चांद भी आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वह जंगल में जा पहुंचा
और ऐन उस दरख्त के पास जा रुका जिसे उबैद ने काटने की कोशिश की थी, और इसी कोशिश में अपना बाजू जख्मी कर लिया था। उसने खाने का थैला और दूध की केतली जमीन पर रखी और दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामकर दरख्त की जड़ पर वार किया। लेकिन उबैद की तरह उसने भी कुल्हाड़ी चलाते हुए एहतियात नहीं की थी, जिसका नतीजा यह निकला कि कुल्हाड़ी दरख्त के बजाय उसके अपने पांव पर आकर लगी। चांद का पांव जख्मी हुआ तो वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय हाय, अरे कोई बचाओ, मेरी जान निकली जा रही है। पांव जख्मी होने की वजह से वह उठ भी नहीं सकता था। कुछ देर तक वह वहीं पड़ा, दर्द से चिल्लाता और मदद के लिए हाय हाय पुकारता रहा। इत्तफाक से कुछ आदमियों का उस तरफ से गुजर हुआ तो वह उसकी चीखें सुनकर उसके पास आए। उन्होंने उसका जख्मी पांव देखा तो मिलजुल कर उसे उठा लिया और फिर उससे उसके घर का पता पूछने लगे। चांद ने उन्हें फौरन अपने घर का पता बता दिया और वह उसे अपने कांधे पर लादे उठाकर उसके घर की तरफ चल दिए। माँ बाप ने जब चांद के जख्मी पांव को देखा तो उन्हें सख्त हैरानी हुई, लेकिन वह बेचारे कर भी क्या सकते थे। माँ ने जल्दी जल्दी उसके पांव की मरहम पट्टी की और खामोश हो गई। अब बाप बिस्तर में बीमार पड़ा था और उसके दोनों बड़े बेटे लकड़ियां काटने जंगल में जाकर इसी कोशिश में जख्मी हो गए थे। रात तो जैसे तैसे गुजरी। दिन चढ़ा तो शेर दिल, जिससे सब भोंदू भोंदू कहते थे, वह अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, आखिर मैं भी आप ही का बेटा हूं। आप बिस्तर में बीमार पड़े हैं और मेरे दोनों भाई जख्मी हैं ना। आपसे कुछ काम हो सकता है और ना उनसे। आप मुझे इजाजत दे कि मैं जंगल को जाऊं और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लाऊं। शेर दिल की यह बात सुनकर बाप ने हंसने की कोशिश की और कहा, अरे भोंदू, भला तू क्या करेगा? क्या तूने बुजुर्गों की यह कहावत नहीं सुनी कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा जंगल से लकड़ियां काट कर लाना? तूने कोई आसान काम समझा है क्या? अपने बाप की बात बात सुनकर शेर दिल बोला, यह ठीक है अब्बा जान कि मैं कमजोर हूं, लेकिन बेहिम्मत नहीं हूं, और मैंने बुजुर्गों की यह कहावत सुनी है कि हिम्मत करें, इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस हालत में आपकी खिदमत करना मेरे लिए जरूरी है और मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगा। इसके लिए अगर मुझे कोई तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ी तो करूंगा। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि मुझे जंगल जाने और वहां से लकड़ियां काट कर लाने की इजाजत दे दें। बाप ने कहा, शेर दिल, तू वाकई शेर दिल है जो बेकार की जिद कर रहा है। यह काम अभी तेरे बस का नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है। लेकिन शेर दिल मचल गया और कहने लगा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत नहीं देते तो मैं आपकी इजाजत के बगैर ही चला जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि मैं उम्र में छोटा होने के बावजूद कैसे कैसे काम कर सकता हूं। शेर दिल की यह बात देखकर बाप ने कहा, अच्छा भाई, अच्छा जाओ, तुम भी जंगल में जाके अपना शौक पूरा कराओ। बाप ने जब शेर दिल को इजाजत, तेरे चांद से मुखड़े की खैर हो, खुदा के नाम पर मेरी मदद कर, मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और मारे प्यास के मेरा दम निकला जा रहा है। तेरे थैले में खाना भी है और तेरी केतली भी मीठे मीठे दूध से भरी है। तू मुझ मिस्कीन की मदद कर। चांद बूढ़े से कहने लगा, दफा हो बुढ़े, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। कहाँ का खाना और कहाँ का दूध? तुझ जैसे निकम्मे को तो पानी का एक घूंट भी नहीं देना चाहिए। चल परे हट और मेरा रास्ता छोड़। तेरे जैसे भूखे लफंगे बहुत फिरते हैं। चल हट, मुझे जंगल जाने की जल्दी है, वहां से लकड़ियां काट कर लानी है। बूढ़े को उसी तरह डांट कर चांद भी आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वह जंगल में जा पहुंचा और ऐन उस दरख्त के पास जा रुका जिसे उबैद ने काटने की कोशिश की थी, और इसी कोशिश में अपना बाजू जख्मी कर लिया था। उसने खाने का थैला और दूध की केतली जमीन पर रखी और दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामकर दरख्त की जड़ पर वार किया। लेकिन उबैद की तरह उसने भी कुल्हाड़ी चलाते हुए एहतियात नहीं की थी, जिसका नतीजा यह निकला कि कुल्हाड़ी दरख्त के बजाय उसके अपने पांव पर आकर लगी। चांद का पांव जख्मी हुआ तो वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय हाय, अरे कोई बचाओ, मेरी जान निकली जा रही है। पांव जख्मी होने की वजह से वह उठ भी नहीं सकता था। कुछ देर तक वह वहीं पड़ा, दर्द से चिल्लाता और मदद के लिए हाय हाय पुकारता रहा। इत्तफाक से कुछ आदमियों का उस तरफ से गुजर हुआ तो वह उसकी चीखें सुनकर उसके पास आए। उन्होंने उसका जख्मी पांव देखा तो मिलजुल कर उसे उठा लिया और फिर उससे उसके घर का पता पूछने लगे। चांद ने उन्हें फौरन अपने घर का पता बता दिया और वह उसे अपने कांधे पर लादे उठाकर
उसके घर की तरफ चल दिए। माँ बाप ने जब चांद के जख्मी पांव को देखा तो उन्हें सख्त हैरानी हुई, लेकिन वह बेचारे कर भी क्या सकते थे। माँ ने जल्दी जल्दी उसके पांव की मरहम पट्टी की और खामोश हो गई। अब बाप बिस्तर में बीमार पड़ा था और उसके दोनों बड़े बेटे लकड़ियां काटने जंगल में जाकर इसी कोशिश में जख्मी हो गए थे। रात तो जैसे तैसे गुजरी। दिन चढ़ा तो शेर दिल, जिससे सब भोंदू भोंदू कहते थे, वह अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, आखिर मैं भी आप ही का बेटा हूं। आप बिस्तर में बीमार पड़े हैं और मेरे दोनों भाई जख्मी हैं ना। आपसे कुछ काम हो सकता है और ना उनसे। आप मुझे इजाजत दे कि मैं जंगल को जाऊं और वहां से कुछ लकड़ियां काट कर लाऊं। शेर दिल की यह बात सुनकर बाप ने हंसने की कोशिश की और कहा, अरे भोंदू, भला तू क्या करेगा? क्या तूने बुजुर्गों की यह कहावत नहीं सुनी कि क्या पिद्दी का शोरबा जंगल से लकड़ियां काट कर लाना? तूने कोई आसान काम समझा है क्या? अपने बाप की बात सुनकर शेर दिल बोला, ये ठीक है अब्बा जान कि मैं कमजोर हूं लेकिन बेहिम्मत नहीं हूं, और मैंने बुजुर्गों की यह कहावत सुनी है कि हिम्मत करें, इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस हालत में आपकी खिदमत करना मेरे लिए जरूरी है और मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगा। इसके लिए अगर मुझे कोई तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ी तो करूंगा। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि मुझे जंगल जाने और वहां से लकड़ियां काट कर लाने की इजाजत दे दें। बाप ने कहा, शेर दिल, तू वाकई शेर दिल है जो बेकार की जिद कर रहा है। यह काम अभी तेरे बस का नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है। लेकिन शेर दिल मचल गया और कहने लगा, अब्बा जान, अगर आप इजाजत नहीं देते तो मैं आपकी इजाजत के बगैर ही चला जाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि मैं उम्र में छोटा होने के बावजूद कैसे कैसे काम कर सकता हूं। शेर दिल की यह बात देखकर बाप ने कहा, अच्छा भाई, अच्छा, जाओ तुम भी जंगल में जाके अपना शौक पूरा कराओ। बाप ने जब शेर दिल को इजाजत दे दी तो वह खुश खुश माँ के पास आया और उसे सारी बात बताई। माँ सुनकर कहने लगी, अच्छा बेटे, तुम जंगल को जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हारी अक्ल का खाना ही खाली है। यह एक सूखी सी रोटी है, ये ले जाओ और इसके साथ पानी पी लेना, पेट भर लेना। इससे ज्यादा तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं हो सकती। माँ ने उबैद और चांद को ताज़ा खाना और दूध देकर जंगल में भेजा था, जबकि शेर दिल बेचारे को सिर्फ सूखी रोटी और पानी मिला। फिर भी उसने निहायत अदब के साथ अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया और उसे सलाम करके कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखकर जंगल की तरफ चल दिया। शेर दिल कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ चला जा रहा था कि उसे भी वही बूढ़ा मिला जो उबैद और चांद को मिला था। शेर दिल को देखते ही उस बूढ़े ने कहा, बेटे, मैं कई दिन का भूखा हूं, खुदा के लिए मेरी इमदाद करो, मुझे रोटी का एक टुकड़ा ही दे दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े की यह बात सुनकर शेर दिल बोला, बाबा जी, वाकई तुम मुझे भूखे मालूम होते हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरे थैले में एक सूखी सी रोटी है और केतली में पानी के सिवा कुछ नहीं। अगर यह खाना तुम्हें पसंद है तो शौक से खा सकते हो। यह कहते हुए शेर दिल ने जो अपना थैला खोला तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसमें सूखी सी रोटी की जगह एक बड़ा सा केक पड़ा है। फिर केतली का ढकना उठाकर देखा तो वह भी पानी के बजाय दूध से भरी हुई थी। शेर दिल हैरान होकर कहने लगा, यह मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं, मेरी सूखी रोटी केक बन गई है और केतली में पानी के बजाय मुझे दूध नजर आ रहा है। शेर दिल की यह बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटे, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम्हारी सूखी रोटी केक में तब्दील हो गई है और तुम्हारी केतली का पानी दूध बन गया है। तुमने मेरे हाल पर रहम खाया है, इसलिए खुदा ने तुम्हें फौरन ही इस नेकी का यह बदला दिया कि तुम्हें अच्छा खाना दे दिया। अल्लाह नेकी करने वालों को इसी तरह जाजा देता है। बूढ़े को खाना खिलाने के बाद जब शेर दिल आगे चलने लगा तो बूढ़े ने कहा, बेटे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मेरे साथ नेकी की है, लाजिम है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ नेकी करूं। इधर मेरे साथ आओ। शेर दिल बूढ़े के साथ हो लिया। बूढ़ा उसे साथ लेकर जंगल में गया और फिर एक पेड़ के करीब जाकर रुक गया और कहने लगा, बेटे, जब मैं यहां से चला जाऊं तो तुम इस पेड़ को जड़ से काट डालना। इस पेड़ की जड़ में तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और क्या अजब कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी सवर जाए।
यह कहकर बूढ़ा वहां से चल दिया। शेरदिल बहुत खुश था। जब बूढ़ा उसकी नजरों से ओझल हो गया तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और दोनों हाथों में मजबूती से थामकर दरख्त की जड़ पर चलाने लगा। शेरदिल की उम्र ही क्या थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और बराबर दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिरकार दरख्त जड़ से कटकर जमीन पर जा गिरा और शेरदिल यह देखकर हैरान रह गया कि दरख्त की जड़ में खूबसूरत बत्तख बैठी है। उस बत्तख के पर सुनहरे थे और यूं लगता था जैसे वह सोने के ही हैं। शेरदिल हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो दुनिया भर से निराली बत्तख है। क्यों ना मैं इसे करीबी शहर ले जाऊं और वहां इसे बेच डालूं। मुझे यकीन है कि यह भारी कीमत पाएगी और इस तरह फिर वाकई हमारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर हम अमीर हो जाएंगे और मेरे बाप को लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं रहेगी। यही बातें अपने जी में सोचते हुए उसने आगे बढ़कर बत्तख को उठा लिया और फिर उसे मजबूती से बगल में दबाकर झट से करीबी शहर की तरफ रवाना हो गया। शेरदिल जल्द से जल्द शहर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। भागम भाग जब वह शहर पहुंचा तो रात का अंधेरा हो चुका था। दुकानें बंद थीं और बाजार खाली। ऐसे में उसको अपनी बत्तख का खरीदार कहां से मिलता। वह उससे पहले शहर में कभी नहीं आया था और इस वक्त वापस भी नहीं जा सकता था। वो एक सराय वाले के पास पहुंचा और कहा, जनाब, मैं यहां परदेसी हूं। इस शहर में मेरा कोई वाकिफ भी नहीं है। अगर आप इजाजत दे तो मैं इस सराय में रात गुजार लूं। जो भी किराया होगा मैं अदा कर दूंगा। सराय वाले ने यह सुनकर कहा, आओ भाई, आओ आओ, ये सराय तो हमने तुम जैसे परदेसी मुसाफिरों के लिए ही खोल रखे हैं। आओ और बड़ी खुशी से यहां रात बसर करो। फिर उसने शेरदिल की बगल में बतख देखी तो हैरान होकर कहने लगा, ये कैसा परिंदा है तुम्हारे पास। शेरदिल ने बत्तख के परों पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सुनहरी बत्तख है जनाब। ऐसी बत्तख आपने आज तक नहीं देखी होगी। इसके सारे पर सोने गए हैं। देखो कैसे प्यारे प्यारे लगते हैं। ये बत्तख जमाने भर से अलग है। सराय वाला हैरान होकर बोला, मुझे तो यह कोई जादू का खेल मालूम होता है। मैंने तो कोई सुनहरी बत्तख आज तक देखी ना सुनी। मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूं, यकीनन वह भी इस बत्तख को देखकर बहुत खुश होगी। सराय वाले की 3 बेटियां थीं। चुनांचे वह झट से गया और उन्हें बुला लाया और बत्तख की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ए बेटियों, यह अजीबोगरीब बत्तख देखो। इसका रंग सुनहरा है और इसके सारे पर सोने के हैं। देखो कैसे प्यारे प्यारे लगते हैं। सराय वाले की लड़कियों ने जब सुनहरी बत्तख देखी तो वह देखकर खुश भी हुई और हैरान भी। एक लड़की ने कहा, क्या प्यारी बत्तख है। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसके पर तो बहुत ही खूबसूरत है। तीसरी लड़की ने शेरदिल से कहा, तुम तो बड़े ही खुशकिस्मत हो जो तुम्हें यह बत्तख मिल गई है। सराय वाले की लड़कियां बत्तख को देखने और उसकी तारीफें करने के बाद वापस चली गईं। तो सराय वाले के कहने पर भोंदू ने बत्तख को एक कमरे में रख दिया और खुद दूसरे कमरे में लेट गया। थका हुआ तो था ही, लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उधर शेरदिल अपने कमरे में बड़े मजे से गहरी नींद सो रहा था और उधर सराय वाले की बड़ी लड़की के दिल में लालच पैदा हुआ। उसका नाम सीमा था। वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं बत्तख का एक पर नोच लाऊं और उसे अपने बालों में लगा लूं। एक पर का किसी को क्या पता चल सकता है। इस तरह मुझे मुफ्त में सोना मिल जाएगा और मैं उससे कोई जेवर बनवा लूंगी। यह बातें अपने जी में सोचते हुए सीमा ने एक मोमबत्ती जलाई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई बत्तख वाले कमरे। मोमबत्ती उसने एक तरफ जमीन पर रख दी और फिर बत्तख का पर नोचने के लिए उसे हाथ लगाया। जैसे ही सीमा ने बत्तख को हाथ लगाया, यह अनोखा तमाशा हुआ कि उसका हाथ बत्तख के साथ ऐसे चिपक कर रह गया जैसे कागज को लेई के साथ दूसरे कागज से जोड़ दिया जाए। उसने घबराकर अपनी बहन नाजो को आवाज दे दी, अरे नाजो, जरा आना और मेरा हाथ तो छुड़ाना। सीमा की आवाज सुनकर नाजो, उसकी बहन, अपने कमरे से भागी भागी आई। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि सीमा का हाथ बत्तख के साथ लगा हुआ है और वह सख्त घबराई हुई है। नाजो ने पूछा, क्या बात है सीमा। सीमा ने सख्त घबराहट से कहा, अरे बात क्या पूछती हो, जरा आकर मेरा हाथ तो छुड़ाओ। इस बत्तख से नाजो आगे बढ़ी और सीमा का हाथ छुड़ाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ भी सीमा के साथ ही चिपक कर रह गया और वह भी डर के मारे दुहाई मचाने लगी, अरे कोई आओ, हमें इस बत्तख से छुड़ाओ, हमें बचाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे।
इस बत्तख ने हमें पकड़ लिया है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। आओ, खुदा के लिए हमारी इमदाद करो और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाओ। सीमा और नाजो उसी तरह चीख पुकार कर रही थी। उनकी तीसरी बहन शाली ये चीख पुकार सुनकर जाग उठी और अपने कमरे से निकलकर छत दौड़ी दौड़ी बत्तख वाले कमरे की तरफ आई। सीमा और नाजो को जब उसने बत्तख के पास खड़े देखा तो समझा कि उसकी बहनें बत्तख की सुनहरी पर नोच रही हैं। वह यह सोचकर आगे बढ़ी कि मैं क्यों इनसे पीछे रहूं। शाली को देखकर दोनों ने शोर मचाया, शाली, हमें हाथ मत लगाना वरना यह बत्तख तुम्हें भी पकड़ लेगी। लेकिन शाली ने कोई परवाह ना की और नाजो को खींचते हुए कहने लगी, वाह, बत्तख के सुनहरे पर तुम नोच रही हो, मैं क्यों इनमें से अपना हिस्सा ना वसूल करूं। शाली का हाथ जैसे ही नाजो को लगा वह भी उसके साथ ही चिपक कर रह गया। फिर तो लगी वो भी दुहाई मचाने, अरे ये कैसी मुसीबत आई है, मेरा हाथ अलग ही नहीं हो रहा, हाय अब मैं क्या करूं। और वह तीनों झारों कतार रोने लगी। शेरदिल जब सुबह के वक्त नींद से बेदार हुआ तो बिस्तर से निकलते ही बत्तख वाले कमरे में आया। वहां आकर उसने यह निराला मंजर देखा कि सीमा, नाजो और शाली तीनों फर्श पर बैठी हुई है और बराबर रोए जा रही है। शेर दिल ने जब उन तीनों को अपनी बत्तख के पास बैठे देखा तो हैरान होकर कहने लगा, अरे यह तुम यहां क्यों आई हो और मेरी बत्तख को क्या कर रही हो। शेरदिल की यह बात सुनकर सीमा ने रोते हुए कहा, जरा हमारे पास आकर देखो, तुम्हारी बत्तख ने क्या तमाशा किया है। इसने हम तीनों को पकड़ रखा है और छोड़ उसकी बहनें बत्तख की सुनहरी पर नोच रही हैं। वह यह सोचकर आगे बढ़ी कि मैं क्यों इनसे पीछे रहूं। शाली को देखकर दोनों ने शोर मचाया, शाली, हमें हाथ मत लगाना वरना यह बत्तख तुम्हें भी पकड़ लेगी। लेकिन शाली ने कोई परवाह ना की और नाजो को खींचते हुए कहने लगी, वाह, बत्तख के सुनहरे पर तुम नोच रही हो, मैं क्यों इनमें से अपना हिस्सा ना वसूल करूं। शाली का हाथ जैसे ही नाजो को लगा वह भी उसके साथ ही चिपक कर रह गया। फिर तो लगी वो भी दुहाई मचाने, अरे ये कैसी मुसीबत आई है, मेरा हाथ अलग ही नहीं हो रहा, हाय अब मैं क्या करूं। और वह तीनों झारों कतार रोने लगी। शेरदिल जब सुबह के वक्त नींद से बेदार हुआ तो बिस्तर से निकलते ही बत्तख वाले कमरे में आया। वहां आकर उसने यह निराला मंजर देखा कि सीमा, नाजो और शाली तीनों फर्श पर बैठी हुई है और बराबर रोए जा रही है। शेरदिल ने जब उन तीनों को अपनी बत्तख के पास बैठे देखा तो हैरान होकर कहने लगा, अरे यह तुम यहां क्यों आई हो और मेरी बत्तख को क्या कर रही हो। शेरदिल की यह बात सुनकर सीमा ने रोते हुए कहा, जरा हमारे पास आकर देखो, तुम्हारी बत्तख ने क्या तमाशा किया है। इसने हम तीनों को पकड़ रखा है और छोड़ नहीं रही है। इससे कहो कि हमें आजाद करता दे वरना हम गम के मारे रो रो कर मर जाएंगे। शेरदिल सीमा की बात का कोई जवाब न देने पाया था कि इतने में सराय वाला उस कमरे में आ पहुंचा। अपनी बेटियों को कमरे में देखकर वह गुस्से से कहने लगा, अरे शैतान कहीं के, यह क्या हरकत है। बज़ाहिर तो तू बड़ा भोला और सीधा सादा लगता है, लेकिन मुझे तेरे इरादे खतरनाक नजर आते हैं। बता क्या शरारत कर रहा था तू। शेरदिल ने जवाब दिया, जनाब मेरे इरादे तो कुछ भी नहीं, मैं बत्तख को यहां रखकर अपने कमरे में जा सोया था। अब आया हूं तो यह मंजर देखा है। इन तीनों का जो यह हाल हुआ है तो आखिर इसकी कोई वजह भी होगी। यह अपने दिल में लालच लाई होंगी और बत्तख को चुराने के लिए इस कमरे में आई होंगी। इन्हें अपने लालच की यह सजा मिली है कि यह बत्तख के साथ चिपक कर रह गई है। इसमें मेरी तो कोई खता नहीं, कसूर इनका अपना है। मुझे तो अब बत्तख को लेकर जाना है। यह कहते हुए शेरदिल ने बत्तख को बगल में दबाया और बाहर की तरफ बढ़ा। उसके साथ ही सराय वाले की तीनों बेटियां भी चल दीं, क्योंकि वह बत्तख के साथ चिपकी हुई थी। सराय वाले ने जो अपनी बेटियों को यूं जाते हुए देखा तो मारे अफसोस के गुमसुम खड़ा रह गया। भोंदू जब शहर से बाहर आया तो एक बूढ़े की नजर उस पर पड़ी। उसने जब सराय वाले की तीनों लड़कियों को उसके साथ देखा तो हैरान होकर सोचने लगा कि सराय वाले की यह बेटियां तो बहुत अच्छी लड़की हैं। आज इन्हें क्या हो गया है जो यह लड़का इन्हें अपने साथ लिए जा रहा है। ये सोचकर वह बूढ़ा भागा और उसने बुलंद आवाज से कहा, अरे सीमा, अरे नाजो, अरे शाली, ये तुम कहाँ जा रही हो, वापस आ जाओ। शेरदिल बूढ़े की बात पर ध्यान दिए बगैर आगे चलता गया। जब बूढ़े ने देखा कि कोई उसकी बात मानकर नहीं दे रहा तो उसने यही जी में ठानी कि आगे बढ़कर इन्हें रोक लूं और सराय वालों की बेटियों को लड़के के साथ न जाने दूं। यह सोचकर वह आगे बढ़ा
और उसने शाली को पीछे से खींचा, मगर जैसे ही उसने शाली को छुआ, उसका हाथ शाली के साथ चिपक कर रह गया। वह घबरा कर पुकारा, अरे अरे, यह क्या हो गया? मेरा हाथ अलहदा नहीं हो रहा। लेकिन उसके पुकारने से अब क्या बनता था? उसका हाथ तो अलग हो ही नहीं सकता था। मजबूर होकर वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर उस तरफ से एक उस्ताद का गुजर हुआ। उसने हैरानी से देखा कि एक लड़का बतख बगल में दबाए हुए हैं और उसके पीछे पीछे 3 लड़कियां और एक बूढ़ा चल रहे हैं। वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह मामला क्या है। क्या इन लड़कियों और बूढ़े पर कोई जिन्न तो नहीं आ गया? यह सोचकर उस्ताद आगे बढ़ा और बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, बड़े मियाँ, यह क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा, वह भी साथ ही जकड़ा गया। वह फौरन मारे डर के, अरे मैं मर गया, बचाओ मुझे, छोड़ा। करीब के एक खेत में 2 किसान काम कर रहे थे। उन्होंने जब उस्ताद की आवाज सुनी तो अपने कुदाल और फावड़े फेंक कर झट उसकी इमदाद के लिए आया। लेकिन जब उन्होंने उस्ताद को पकड़ा और उसका कोट अपनी तरफ खींचा तो वो दोनों भी साथ ही चिमट कर रह गए। अब वो भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सकते थे, इसलिए मजबूर होकर पीछे पीछे हो लिए। अब आगे आगे शेर दिल बतख बगल में दबाए चल रहा था और उसके पीछे 7 आदमी थे। 3 सराय वाले की लड़कियां, एक बूढ़ा, एक उस्ताद और 2 किसान। बत्तख ने इन सबको जकड़ रखा था और वह बेबस होकर शेर दिल के पीछे पीछे चले जाते थे। वह सारा दिन इसी तरह चलते रहे और शाम के करीब एक और शहर में जा पहुंचे। जब वह शहर में दाखिल हुए तो लोग हैरान हो होकर उन्हें देखने लगे। बाजार में छतों पर खिड़कियों में देखने वालों की एक भीड़ सी लग गई। ऐसा निराला है, यह कहते हुए शेर दिल ने बत्तख को बगल में दबाया और बाहर की तरफ बढ़ा। उसके साथ ही सराय वाले की 3 बेटियां भी चल दीं, क्योंकि वह बत्तख के साथ चिपकी हुई थी। सराय वाले ने जो अपनी बेटियों को यूं जाते हुए देखा तो मारे अफसोस के गुमसुम खड़ा रह गया। भोंदू जब शहर से बाहर आया तो एक बूढ़े की नजर उस पर पड़ी। उसने जब सराय वाले की 3 लड़कियों को उसके साथ देखा तो हैरान होकर सोचने लगा कि सराय वाले की यह बेटियां तो बहुत अच्छी लड़की हैं। आज इन्हें क्या हो गया है जो यह लड़का इन्हें अपने साथ लिए जा रहा है? यह सोचकर वह बूढ़ा भागा और उसने बुलंद आवाज से कहा, अरे सीमा, अरे नाजो, अरे शाली, ये तुम कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ। शेर दिल बूढ़े की बात पर ध्यान दिए बगैर आगे चलता गया। जब बूढ़े ने देखा कि कोई उसकी बात मानकर नहीं दे रहा तो उसने यही जी में ठानी कि आगे बढ़कर इन्हें रोक लूं और सराय वालों की बेटियों को लड़के के साथ ना जाने दूं। ये सोचकर वह आगे बढ़ा और उसने शाली को पीछे से खींचा, मगर जैसे ही उसने शाली को छुआ, उसका हाथ शाली के साथ चिपक कर रह गया। वह घबरा कर पुकारा, अरे अरे, यह क्या हो गया? मेरा हाथ अलहदा नहीं हो रहा। लेकिन उसके पुकारने से अब क्या बनता था? उसका हाथ तो अलग हो ही नहीं सकता था। मजबूर होकर वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर उस तरफ से एक उस्ताद का गुजर हुआ। उसने हैरानी से देखा कि एक लड़का बतख बगल में दबाए हुए हैं और उसके पीछे पीछे 3 लड़कियां और एक बूढ़ा चल रहे हैं। वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह मामला क्या है? क्या इन लड़कियों और बूढ़े पर कोई जिन्न तो नहीं आ गया? यह सोचकर उस्ताद आगे बढ़ा और बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, बड़े मियाँ, यह क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा, वह भी साथ ही जकड़ा गया। वह फौरन मारे डर के, अरे मैं मर गया, बचाओ मुझे, छोड़ा। करीब के एक खेत में 2 किसान काम कर रहे थे। उन्होंने जब उस्ताद की आवाज सुनी तो अपने कुदाल और फावड़े फेंक कर झट उसकी इमदाद के लिए आया। लेकिन जब उन्होंने उस्ताद को पकड़ा और उसका कोट अपनी तरफ खींचा तो वो दोनों भी साथ ही चिमट कर रह गए। अब वो भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सकते थे, इसलिए मजबूर होकर पीछे पीछे हो लिए। अब आगे आगे शेर दिल बतख बगल में दबाए चल रहा था और उसके पीछे 7 आदमी थे। 3 सराय वाले की लड़कियां, एक बूढ़ा, एक उस्ताद और 2 किसान। बत्तख ने इन सबको जकड़ रखा था और वह बेबस होकर शेर दिल के पीछे पीछे चले जाते थे। वह सारा दिन इसी तरह चलते रहे और शाम के करीब एक और शहर में जा पहुंचे। जब वह शहर में दाखिल हुए तो लोग हैरान हो होकर उन्हें देखने लगे। बाजार में छतों पर खिड़कियों में देखने वालों की एक भीड़ सी लग गई। ऐसा निराला तमाशा किसी ने पहले कब देखा था? शहर में दाखिल होने के बाद सीमा ने रोते हुए शेर दिल से दरख्वास्त की,
आखिर तुम कब तक इसी तरह चलते रहोगे? हम बहुत थक गए हैं और अब शाम भी हो गई है। खुदा के वास्ते हमारे हाल पर रहम करो और आगे जाने के बजाय यहीं ठहर जाओ। सीमा की बात सुनकर शेरदिल ने कहा, बहुत अच्छा, तुम फिक्र न करो, हम यहीं ठहर जाएंगे। चलो किसी सराय की तरफ चलते हैं, वहां रात बसर करेंगे। चुनांचे भोंदू उन्हें साथ लिए हुए एक सराय के दरवाजे पर पहुंचा और सराय वाले से कहने लगा, मियाँ, हम मुसाफिर हैं, क्या हम रात भर के लिए यहां ठहर सकते हैं? सराय वाले ने जवाब दिया, आओ भाई आओ, ये सराय तो हमने मुसाफिरों के आराम के लिए ही खोल रखी है। आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें खाना भी मिलेगा और बिस्तर भी। सराय वाले की बात सुनकर वह अंदर आ गए और इसी तरतीब से आगे पीछे बैठ गए। जिस तरतीब से वह बत्तख के साथ चिपके हुए थे, उन्हें देखकर सराय वाला हैरानी से कहने लगा, तुम्हारा यह काफिला तो बहुत ही अनोखा है। ऐसा मालूम होता है कि तुम अपनी किस्मत आजमाने और यहाँ की शहजादी को हंसाने की है। यह कहते हुए शेरदिल ने बत्तख को बगल में दबाया और बाहर की तरफ बढ़ा। उसके साथ ही सराय वाले की तीनों बेटियां भी चल दीं, क्योंकि वह बत्तख के साथ चिपकी हुई थीं। सराय वाले ने जो अपनी बेटियों को यूं जाते हुए देखा तो मारे अफसोस के गुमसुम खड़ा रह गया। भोंदू जब शहर से बाहर आया तो एक बूढ़े की नजर उस पर पड़ी। उसने जब सराय वाले की तीनों लड़कियों को उसके साथ देखा तो हैरान होकर सोचने लगा कि सराय वाले की यह बेटियां तो बहुत अच्छी लड़की हैं। आज इन्हें क्या हो गया है जो यह लड़का इन्हें अपने साथ ले जा रहा है? ये सोचकर वह बूढ़ा भागा और उसने बुलंद आवाज से कहा, अरे सीमा, अरे नाजो, अरे शाली, ये तुम कहाँ जा रही हो? वापस आ जाओ। शेरदिल बूढ़े की बात पर ध्यान दिए बगैर आगे चलता गया। जब बूढ़े ने देखा कि कोई उसकी बात मानकर नहीं दे रहा तो उसने यही जी में ठानी कि आगे बढ़कर इन्हें रोक लूं और सराय वालों की बेटियों को लड़के के साथ ना जाने दूं। यह सोचकर वह आगे बढ़ा और उसने शाली को पीछे से खींचा, मगर जैसे ही उसने शाली को छुआ, उसका हाथ शाली के साथ चिपक कर रह गया। वह घबराकर पुकारा, अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा हाथ अलहदा नहीं हो रहा। लेकिन उसके पुकारने से अब क्या बनता था? उसका हाथ तो अलग हो ही नहीं सकता था। मजबूर होकर वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। फिर उस तरफ से एक उस्ताद का गुजर हुआ। उसने हैरानी से देखा कि एक लड़का बतख बगल में दबाए हुए हैं और उसके पीछे पीछे 3 लड़कियां और एक बूढ़ा चल रहे हैं। वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह मामला क्या है। क्या इन लड़कियों और बूढ़े पर कोई जिन्न तो नहीं आ गया? यह सोचकर उस्ताद आगे बढ़ा और बूढ़े के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, बड़े मियाँ, ये क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा, वह भी साथ ही जकड़ा गया। वह फौरन मारे, डर के, अरे मैं मर गया, बचाओ, मुझे छोड़ा। करीब के एक खेत में 2 किसान काम कर रहे थे। उन्होंने जब उस्ताद की आवाज सुनी तो अपने कुदाल और फावड़े फेंककर झट उसकी इमदाद के लिए आया। लेकिन जब उन्होंने उस्ताद को पकड़ा और उसका कोट अपनी तरफ खींचा तो वो दोनों भी साथ ही चिमट कर रह गए। अब वो भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सकते थे, इसलिए मजबूर होकर पीछे पीछे हो लिए। अब आगे आगे शेरदिल बतख बगल में दबाए चल रहा था और उसके पीछे 7 आदमी थे। 3 सराय वाले की लड़कियां, एक बूढ़ा, एक उस्ताद और 2 किसान। बत्तख ने इन सबको जकड़ रखा था और वह बेबस होकर शेरदिल के पीछे पीछे चले जाते थे। वह सारा दिन इसी तरह चलते रहे और शाम के करीब एक और शहर में जा पहुंचे। जब वह शहर में दाखिल हुए तो लोग हैरान हो होकर उन्हें देखने लगे। बाजार में छतों पर खिड़कियों में देखने वालों की एक भीड़ सी लग गई। ऐसा निराला तमाशा किसी ने पहले कब देखा था? शहर में दाखिल होने के बाद सीमा ने रोते हुए शेरदिल से दरख्वास्त की, आखिर तुम कब तक इसी तरह चलते रहोगे? हम बहुत थक गए हैं और अब शाम भी हो गई है। खुदा के वास्ते हमारे हाल पर रहम करो और आगे जाने के बजाय यहीं ठहर जाओ। सीमा की बात सुनकर शेरदिल ने कहा, बहुत अच्छा, तुम फिक्र ना करो, हम यहीं ठहर जाएंगे। चलो किसी सराय की तरफ चलते हैं, वहां रात बसर करेंगे। चुनांचे भोंदू उन्हें साथ लिए हुए एक सराय के दरवाजे पर पहुंचा और सराय वाले से कहने लगा, मियाँ, हम मुसाफिर हैं, क्या हम रात भर के लिए यहां ठहर सकते हैं? सराय वाले ने जवाब दिया, आओ भाई आओ, ये सराय तो हमने मुसाफिरों के आराम के लिए ही खोल रखी है। आओ अंदर आ जाओ, तुम्हें खाना भी मिलेगा और बिस्तर भी। सराय वाले की बात सुनकर वह अंदर आ गए और इसी तरतीब से आगे पीछे बैठ गए। जिस तरतीब से वह बत्तख के साथ चिपके हुए थे, उन्हें देखकर सराय वाला हैरानी से कहने लगा,
तुम्हारा यह काफिला तो बहुत ही अनोखा है। ऐसा मालूम होता है कि तुम अपनी किस्मत आजमाने और यहाँ की शहजादी को हंसाने की कोशिश करने आए हो। सराय वाले की यह बात सुनकर शेरदिल ने कहा, शहजादी को हंसाने? मेरी समझ में यह बात नहीं आई मियाँ। जरा साफ साफ बताओ कि क्या माजरा है और यहाँ की शहजादी को क्या हुआ है। सराय वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। हमारी बादशाह की एक ही बेटी है जो हर वक्त गमगीन रहती है। उस शहजादी की अजीब हालत है। वह दिन रात उदास नजर आती है। जिस वक्त भी उसे देखो वह परेशान, खोई खोई और घबराई हुई लगती है। चाहे उसे कैसी भी मजेदार कहानी सुनाई जाए वह फिर भी खुश नहीं होती। उसे हंसाने की लाख कोशिशों की जाए वो बिल्कुल नहीं हंसती। बहुत सयाने, बहुत हकीम अपने अपने नुस्खे आजमा चुके हैं लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। शहजादी उसी तरह गमगीन और उदास है। इतना कहकर सराय वाले ने जरा सांस लिया और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, अब बादशाह ने यह ऐलान किया है कि जो शख्स आकर शहजादी को हंसा देगा शहजादी की शादी उसके साथ कर दी जाएगी। इस ऐलान के बाद बहुत से लोग किस्मत आजमाइश कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई भी शख्स शहजादी को हंसाने में कामयाब नहीं हो सका। यह बात कहने के बाद सराय वाले ने उन्हें खाना खिलाया। फिर शेरदिल को एक कमरे में जगह दी और बत्तख और उसके साथ चिपके हुए 7 आदमियों को दूसरे कमरे में ठहराया। शेरदिल रात को बिस्तर में लेटा तो वह उन बातों पर गौर करता रहा जो सराय वाले ने उसे बताई थी। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी बादशाह के महल में जाऊं और वहां जाकर आजमाऊं। मेरे साथ एक अनोखा काफिला है। बहुत मुमकिन है कि शहजादी देखे तो उसे हंसी आ जाए। अगर उसे हंसी आई तो मेरा काम बन जाएगा और शहजादी के साथ मेरी शादी भी हो जाएगी। सारी रात वह सोता जागता इन्हीं सोच में खोया रहा। सुबह हुई तो शेरदिल खुश खुश उठा और बत्तख को बगल में दबाकर शाही महल का रुख किया। 7 आदमी बत्तख के साथ चिपके हुए उसके पीछे थे। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार ने उसे देखते ही हंसकर कहा, आओ आओ मियाँ, मैं समझ गया हूं कि तुम क्यों आए हो। यह नज़ारा तो ऐसा अनोखा है कि जो देखे हंसते हंसते दोहरा हो जाए। चलो मैं तुम्हें बादशाह सलामत के पास ले चलता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वह देखकर बहुत खुश होंगे। पहरेदार ने अंदर जाकर बादशाह को इत्तला दी, बादशाह सलामत, एक लड़का शहजादी को हंसाने के लिए आया है। बादशाह ने सुनते ही हुक्म दिया, उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। पहरेदार ने शेरदिल और उसके साथियों को बादशाह के सामने ला पेश किया। जब शेरदिल बादशाह के सामने आया तो उसने बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से कहने लगा, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। मैं आपका ऐलान सुनकर किस्मत आजमाने आया हूं। इजाजत हो तो मैं अपने हुनर से शहजादी को हंसाने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि खुदा मुझे इस कोशिश में कामयाबी अता करेगा। बादशाह ने शेरदिल की यह बात सुनकर उसे और उसके काफिले को देखा। वह कहने लगा, बहुत खूब, यह नज़ारा तो लाजवाब है। इस लड़के की बगल में एक सुनहरी बत्तख है। ऐसी खूबसूरत बत्तख आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। फिर इस बत्तख के साथ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 आदमी चिपके हुए हैं। यह हंसी तो क्या कह कहे, लाने वाली बात है। इसे देखकर भला शहजादी क्यों खुश ना होगी। अगर यह मंजर भी देखकर उसे हंसी ना आई तो फिर वह सारी उम्र ही गमगीन रहेगी। चुनांचे बादशाह ने फौरन शहजादी को बुलाया कि वह आए और आकर यह दिलचस्प नज़ारा देखे। जब उसने सुनहरी बत्तख और उसके साथ चिपके हुए 7 आदमी देखे तो उसने फौरन एक कहकहा लगाया। उसके मुंह से हंसी का जो फव्वारा छूटा तो वह यूं बेतहाशा हंसने लगी जैसे उस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। हंसते हंसते उसकी यह हालत हो गई जैसे अब वह हमेशा ही हंसती रहेगी। बादशाह ने जो अपनी बेटी को इस तरह हंसते देखा तो वह खुश हो गया और उसके साथ ही बादशाह के तमाम दरबारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी हंसी तो सुनहरी बत्तख के साथ चिपके हुए कैदियों को भी रिहाई मिल गई और वह सब एक एक करके बत्तख से अलहदा हो गए। उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना न था। शेरदिल ने सुनहरी बत्तख सीमा, नाजो और शाली के हवाले कर दी और कहा, यह बत्तख अब तुम्हारी है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। सीमा, नाजो, शाली बूढ़ा उस्ताद और दोनों किसान बत्तख से रिहाई हासिल करने के बाद अपने अपने घरों को वापस चल दिए। सराय वाले की लड़कियां तो बहुत ही खुश थीं क्योंकि सुनहरी बत्तख अब उनकी अपनी हो गई थी। शेरदिल बदस्तूर दरबार में खड़ा था। वह बादशाह की शर्त पूरी कर चुका था और अब इंतजार कर रहा था
कि कब बादशाह अपने ऐलान के मुताबिक शहजादी की शादी उसके साथ करता है। बादशाह की शर्त अगरचे पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी नीयत बदल गई थी। वह सोच रहा था कि यह ठीक है कि शहजादी को इसने हंसाया है, लेकिन यह एक मामूली सा लड़का है जिसका लिबास भी ढंग का नहीं है। मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, इसे अपना दामाद कैसे बना लूं? यह तो मेरी सख्त तौहीन होगी कि इतने बड़े बादशाह की बेटी की शादी एक मामूली से लड़के के साथ हो जाए। कोई तरकीब ऐसी करनी चाहिए जिससे शहजादी की शादी इस लड़के के साथ ना हो सके। इधर बादशाह यह बातें सोच रहा था, उधर शेरदिल बादशाह के मुंह से शहजादी के साथ शादी का ऐलान सुनने के लिए बेकरार था। उसने बादशाह को फिर झुककर सलाम किया और कहा, बादशाह, सलामत के इकबाल का सितारा ऊंचा रहे। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप भी अपनी शर्त पूरी करें और शहजादी की शादी मेरे साथ कर दें। तो बादशाह कहने लगा, अरे शेरदिल, तुम अभी हमारी शहजादी के लायक नहीं हो। पहले अपने आप को शहजादी का शौहर बनने का अहल साबित करो, फिर बात करना। बादशाह की बात सुनकर शेरदिल ने बड़े अदब से पूछा, हुजूर, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? यह सुनकर बादशाह ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा, तुम्हें अब यह काम करना है कि एक ऐसा आदमी लेकर आओ जो 100 मन दूध पीकर दिखाए। जब तक तुम्हें कोई ऐसा आदमी न मिल जाए, उस वक्त तक मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। बादशाह का यह हुक्म सुनकर शेरदिल बड़ा हैरान हुआ कि अब मैं क्या करूं? ऐसा आदमी कहां से तलाश करूं जो पूरा 100 मन दूध पी सकता हो? सोचते सोचते उसे जंगल का बूढ़ा याद आया जिसके बताने पर जड़ में से सुनहरी बत्तख मिली थी। शेरदिल ने सोचा कि क्यों ना मैं उसी के पास जाऊं और उसे अपना हाल सुनाऊं। यकीनन वह मेरी कोई मदद करेगा और इस मुश्किल से निकलने के लिए मुझे कोई रास्ता बताएगा। चुनांचे शेरदिल ने बादशाह को अदब से सलाम किया और फिर शाही महल से निकलकर उसी जंगल का रास्ता लिया जहां से उसे सुनहरी बत्तख मिली थी। चला चल शेरदिल जंगल में ऐन उस जगह पहुंचा जहां उसको सुन बत्तख दरख्त की जड़ से मिली थी। वहां उसने देखा कि एक बोना सा आदमी बैठा रो रहा है। उसे रोते देखकर शेरदिल को उस पर बड़ा तरस आया कि न जाने बेचारे को क्या सदमा पहुंचा है जो यह इस तरह रो रोकर अपनी जान खो रहा है। शेरदिल ने करीब जाकर बड़े अदब से उसे सलाम किया और फिर पूछा, भाई, आपको क्या तकलीफ है जो आप इस तरह रोए जा रहे हैं? उस आदमी ने शेरदिल की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे एक नेक लड़के नजर आते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूं, अगरचे इसका फायदा कुछ नहीं होगा। बात यह है कि मुझे प्यास ने बेकरार कर रखा है। मैंने पानी का एक मटका पिया था, लेकिन फिर भी प्यासे का प्यासा हूं। सोचता हूं कि कहीं से दूध मिले तो मेरे दिल को तस्कीन हो, लेकिन इतना दूध मुझे कौन पिलागा बौने आदमी की। ये बात सुनकर शेरदिल का दिल बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, भाई, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी प्यास बुझाने का बंदोबस्त मैं करता हूं। मैं तुम्हें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 100 मन दूध पिलाऊंगा। आओ, मेरे साथ चलो। शेरदिल ने यह कहते हुए उस बोने का हाथ थामा और फिर तेज तेज चलते हुए जितनी जल्दी भी मुमकिन हो सकता था बादशाह के दरबार में पहुंचा और बोने को उसकी खिदमत में जा पेश किया। शेरदिल ने बोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये बोना हाजिर है, लेकिन आप इसे कोई खिलौना ना समझे। यह आपको 100 मन दूध पीकर दिखाएगा और 100 मन दूध पीकर भी शायद इसकी प्यास नहीं बुझेगी। बादशाह यह सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, अरे ये बोना 100 मन दूध पिएगा? 2 बालिश्त तो इसका कद है और चमचों जैसे इसके हाथ हैं। शेरदिल ने अदब से कहा, दरअसल मैंने ही पिया था, वह मैं ही था, और रोटियों का पहाड़ भी मैंने ही खाया था। मुझे तुम्हारी वो नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ की थी। तुमने मेरी हालत पर रहम खाते हुए मुझे रोटी खिलाई थी और इस तरह मेरी जिंदगी बचाई थी। तुम बहुत नेक और अच्छे लड़के हो और दूसरों के साथ नेकी और भलाई से पेश आते हो, इसलिए मैं अब फिर तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और बादशाह की शर्त के मुताबिक ऐसा जहाज तैयार कर दूंगा। चुनांचे बूढ़े ने काफी दिन की मेहनत के बाद ऐसा जहाज तैयार कर दिया जो खुश्की और पानी दोनों पर चलता था। शेरदिल बड़ी खुशी से उस जहाज में सवार हुआ और बूढ़े को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद दोनों उस जहाज में बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। जब शेरदिल का जहाज बादशाह के महल के पास आकर ठहरा और उसमें से शेरदिल बाहर आया तो बादशाह हैरान रह गया। उसने अपने ख्याल में जो बात नामुमकिन समझ ली थी वह मुमकिन हो गई थी। उसकी शर्त के मुताबिक
शेरदिल ऐसा जहाज ले आया था जो खुश्की और पानी दोनों पर चलता था। बादशाह ने हैरान होकर सोचा कि शेरदिल को मात देना आसान काम नहीं है। उसने सभी काम पूरे कर डाले हैं, हालांकि हर काम बज़ाहिर बहुत नामुमकिन था। बेहतर यही है कि अब मैं शहजादी के साथ इसकी शादी कर डालूं। जो लड़का 4 नामुमकिन काम करके दिखा सकता है, वह यकीनन शहजादी का हकदार है। चुनांचे उसने उसी वक्त काजी को बुलाया और शहजादी की शादी शेरदिल के साथ कर दी। इस तरह शेरदिल अपनी नेकी और बहादुरी की बदौलत बादशाह के दामाद बन गया। उसने जो नेकी की वह जरा सी थी, लेकिन अल्लाह ने उसे उसका बहुत बड़ा अजर दिया। जो लोग दूसरों पर रहम का बर्ताव करते हैं और उनके साथ नेकी करते हैं और किसी तरह से उनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह उन्हें बहुत नवाजता है। और फिर शेरदिल और शहजादी हंसी खुशी रहने लगे। शेरदिल ने अपने माँ बाप और भाइयों को भी अपने पास ही बुला लिया। शहजादी बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह के बाद अब मुल्क का बादशाह शेरदिल को ही बनना था। इस तरह एक छोटा सा लड़का, गरीब घर का लड़का, अपनी एक नेकी की बदौलत बादशाह बन बैठा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है या नहीं। और अगर आप किसी टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं तो उस बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।